हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेगमेंट। और अभी हम ये सेगमेंट में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स फॉर द ऑर्डरिंग ऑफ द प्लेट्स। सो कोई भी प्लेट जो हम लोग परचेस करते हैं इट विल कन्फर्म टू सर्टन स्टैंडर्ड। सो ये स्टैंडर्ड कहाँ पे अपीयर करता है? या तो ये स्टैंडर्ड अपीयर करेगा जो आपके पास इंडेंट आएगा। वेन एवर यू हैव टू ऑर्डर द प्लेट्स यू विल गेट ए परचेज इंडेंट। सो परचेज इंडेंट में वो स्टैंडर्ड लिखा रहेगा कि कौन से स्टैंडर्ड को कंफर्म करके आपको प्लेट चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो प्लेट है उसके साथ एक मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट आता है। सो मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट के में भी ये स्टैंडर्ड का मेंशन होता है। सो एक परचेसर को मालूम होना चाहिए कि एक प्लेट में कितने पॉसिबल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कई बार क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड हमको चाहिए वो स्टैंडर्ड का इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड मार्केट में अवेलेबल होता है या इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड की प्लेट स्टॉक में अवेलेबल होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड, उसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू ऑर्डर द प्लेट ऑन द मिल, क्योंकि मिल will always have certain minimum order quantity which the mill will require for a particular size। तो size मतलब one thickness, कोई भी एक particular thickness मिल के लिए एक size होता है। तो वो size के लिए एक minimum order quantity मिल के लिए होती है। और इसीलिए क्या होता है कि most of the time because of the small quantity या कि प्लेट अर्जेंट रिक्वायरमेंट होने की वजह से हमें स्टॉक से प्लेट का सोर्सिंग करना पड़ता है। तो उसमें भी जो है आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि जो भी प्लेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम आगे आने वाले सेगमेंट में देखेंगे, वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी मेंशन्ड इन एज पर स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड में स्पेसिफाई किया होता है और जो मेरा रिक्वायरमेंट होता है वो मुझे बताना पड़ता है कि मेरी जो प्लेट है वो किस स्टैंडर्ड से मुझे चाहिए। एंड सिमिलरली जो भी प्लेट मार्केट में अवेलेबल है इट विल कंफर्म टू एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। तो वो किस स्टैंडर्ड की प्लेट है वो उसके मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ होगा। सो अकॉर्डिंगली लेट्स सी कि यहाँ पे कितने टाइप के स्टैंडर्ड पॉसिबल है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ASME बोलते हैं। सो कोई भी प्लेट जो ASME स्टैंडर्ड को कंफर्म करेगी उसका जो स्टैंडर्ड है इट विल स्टार्ट विथ SA। सो SA फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई प्लेट है तो उसका स्टैंडर्ड हो सकता है SA 516 ग्रेड 60। सो व्हेनेवर यू सी दिस स्टैंडर्ड, ये जो बाकी की जो एस्पेक्ट्स है ये हम आगे कवर करेंगे। अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि whenever there is this essay which is written, so आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि it is conforming to this standard, that is the American Society of Mechanical Engineers, that is ASME standard। Similarly, another standard is American Society of Testing and Materials, उसको short form में abbreviated form में हम ASTM बोलते हैं। तो ASTM की प्लेट जो है उसका स्टैंडर्ड will always start with A and a number। जैसे यहाँ पे SA with 516 नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे अगर ASTM कंफर्मिंग प्लेट होगी तो यहाँ पे A और आएगा 516। सो एनी प्लेट which starts with A number means that this plate conforms to ASTM standard। Similarly, there is a international organization of standardization, ISO certified plates are also market में available है और रोल होती है। Then there is a European standard which starts with EN, तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो EN एंड ए नंबर आएगा। इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंडियन स्टैंडर्ड स्टार्ट्स विथ IS, सो IS और प्लेट का नंबर आएगा, वो स्टैंडर्ड का नंबर आएगा। देन देयर इज अ जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो कि DIN स्टैंडर्ड है। सो DIN एंड नंबर होगा तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये जर्मन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड प्लेट है। And finally, there is a Japanese standard। So Japanese standard की प्लेट जिससे स्टार्ट होती है और जिस और पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का नंबर से आपको पता चल जाएगा कि it is a JIS certified plate। So this is a very important aspect, and whatever
physical and chemical properties which are required in the plates, they are mentioned in these standards, and these are very important standards. And जैसा कि मैंने अभी इस segment के starting में कहा that it may be possible that you may be requiring a plate as per IS standard. However, your plate may be available in the SS standard. So how to check whether my requirement of this IS standard is meeting in SS standard or not, ये comparison कैसे करेंगे वो हम आगे के segment में देखेंगे, और how the additional testing is carried out to ensure the migration of from one standard to other standard, ये हम लोग आगे के segment में देखेंगे. So I think this is what I have to tell you about the standards. If you have any questions or doubt or query, तो आप comment में section में लिख के मुझे आप बता सकते हैं. So I will answer your query and see you in the next segment. Thank you.